रहे थे, सुनेंगे इधर सुनेंगे। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे अचर त्वरण के अधीन। देखो अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति की बात कर रहे थे। अचर त्वरण का मतलब यानी त्वरण अपने को अचर दिया हुआ, यानी भाई वेग में जो परिवर्तन है एक निश्चित समय अंतराल में अगर अपन देखें तो वेग में जो परिवर्तन की दर है वो अपने को क्या दे रखी है, अचर दे रखी है। देखो यानी समान समय अंतराल में अगर वेग में परिवर्तन समान हो रहा है तब उसको अपन कहेंगे अचर त्वरण कहेंगे। देखो सरलरेखीय गति का मतलब सीधी रेखा में गति है। देखो मान लो कोई कण इस तरीके से गति कर रहा है। देखो मान लो प्रारंभिक वेग अपन ने u मान लिया, टी समय पर कण यहां पहुंच जाता है। अपने यहां मान लिया कि बिंदु पी पे पहुंच जाता है। ये दूरी मान ली जैसे अपन एस मान लिया। देखो यहां से यहां तक की दूरी अपन एस मान रहे हैं। देखो टी समय पे जो कण का वेग है वो अपन मान रहे हैं वी मान रहे हैं। देखो टी समय पे कण का वेग अपन ने मान लिया वी मान लिया। देखो टी समय पे कण का जो वेग है वो अपन मान रहे हैं वी मान रहे हैं। देखो तब गति के तीन समीकरण अपने पढ़े थे। देखो कौन कौन से समीकरण पढ़े थे याद करो। देखो एक बार दोबारा। पहला समीकरण तो अपन ने पढ़ा था v बराबर कितना होता है, u प्लस एफ टी होता है। कण का जो त्वरण है वो माना है अपन एफ माना। देखो कण का जो त्वरण है वो मानना है अपन एफ मान रहे हैं। देखो सबसे पहले सूत्र अच्छी तरह याद करो तभी अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो पहला सूत्र देख रहे हैं अपन। देखो v बराबर कितना दे रखा है, u प्लस एफ टी। यानी अगर वेग और समय की बात करनी है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो यानी कितने समय पे कण का कितना वेग होगा अगर वो अपने को बात करनी है तब अपने ये सूत्र काम आएगा। देखो जहां पे u क्या है, प्रारंभिक वेग है। देखो यानी वेग और समय के लिए अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो सेकेंड देखो त्वरण, ये इसमें दूरी और समय की अगर अपने को बात करनी है देखो तब फॉर्मूला ये होता है एस बराबर कितना होता है, यूटी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर होता है। देखो यानी अपन बात कर रहे हैं किसकी, दूरी और समय की। देखो कितने समय में कितनी दूरी तय करेगा अगर वो अपने को देखनी है तब अपन ये संबंध काम में लेंगे। देखो दूरी व समय वाला सूत्र अपन काम में लेंगे। देखो ऐसे ही अगर अपन तीसरे समीकरण की बात करें तो क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एस होता है। यानी दूरी और वेग में संबंध होता है। देखो दूरी और वेग के अंदर संबंध होता है। देखो तो याद कर लो, तीनों सूत्र याद करो। देखो ये तीनों समीकरण गति की v बराबर कितना होता है, देखो u प्लस एफ टी होता है। यानी वेग और समय की अगर अपन बात करेंगे तो ये समीकरण काम में लेंगे। देखो ऐसे दूरी और समय के लिए कितना हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऐसे v स्क्वायर बराबर कितना है, u स्क्वायर प्लस 2 एफ एस। यानी दूरी और वेग की बात करेंगे तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो एक अपन ये पढ़ा था, देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी, कोई पर्टिकुलर सेकंड की अगर अपन बात करें देखो तब अपने को दूरी का एक सूत्र अपन ये पढ़ा था। देखो क्या सूत्र था, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। देखो nवें सेकंड में तय दूरी का सूत्र अपने पढ़ा था, एस एन बराबर कितना होता है, u प्लस 1/2 एफ 2t माइनस 1 होता है। 2n माइनस 1 सूत्र होता है। ये सूत्र होता है। तो ये एक बार याद कर लो अच्छी तरह। देखिए कुछ क्वेश्चन अपन ने करके देखे थे, देखो कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो यानी यदि कोई कण मान लो सीधी रेखा में गति कर रहा है, अचर त्वरण के अधीन सीधी रेखा में गति कर रहा है, सरलरेखीय गति कर रहा है, तब अपन ये बात कर रहे हैं। देखो v बराबर होता है u प्लस एफ टी होता है। ऐसी दूरी और समय में संबंध ही होता है। देखो s बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर होता है। देखो दूरी और वेग में संबंध होता है, v स्क्वायर बराबर कितना होता है, u स्क्वायर प्लस 2 एफ एस होता है। देखो nवें सेकंड में तय की दूरी अपन देख सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एक कण एक कण सरल रेखा में। देखो क्वेश्चन है, देखो एक कण सरल रेखा में अचर त्वरण से गतिमान है, अचर त्वरण से गतिमान है। यदि तीसरे तथा चौथे सेकंड में क्रम से 10 मीटर वह 12 मीटर दूरी चलता है, 12 मीटर दूरी चलता है। तब इसका प्रारंभिक वेग अपने को पूछा गया। तब कण का प्रारंभिक वेग पूछा गया। तब कण का प्रारंभिक वेग अपने को पूछा गया।
पढ़ो क्वेश्चन को, देखो क्या क्या दे रखा है पहले तो इसके अंदर। जो नए स्टूडेंट है देखो एक बार यहां से थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद में नई बुक अपन पढ़ेंगे। देखो इसके बाद में एक आर्टिकल हो रहा है प्रक्षेपी गति, उसके बाद में नई बुक पढ़ेंगे। देखो पढ़ो एक बार क्या क्या दे रखा है, देखो शुरू से पढ़ो क्वेश्चन को। देखो ये दे रखा है एक कण सरलरेखा में अचर त्वरण से गतिमान है, इसका मतलब अचर त्वरण के अधीन सरलरेखी गति कर रहा है। देखो तीसरे तथा चौथे सेकंड में क्रमशः इतनी और इतनी दूरी तय करता है। देखो तीसरे सेकंड, पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहे हैं अपन। देखो तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, देखो 10 मीटर। तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी को अपन डिनोट करते हैं S3 से डिनोट करते हैं। देखो तो यहां अपने को S3 का मान कितना दे रखा है, देखो S3 बराबर अपने को दे रखा है कितना, 10 मीटर दे रखा है। देखो S3 बराबर दे रखा है 10 मीटर दे रखा है। देखो ऐसे ही अपने को दे रखा है चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 12 मीटर दूरी तय करता है, ये दे रखा है। देखो अब S3 का मतलब कितना हो जाएगा, अभी अपने सूत्र पढ़ा था Sn बराबर कितना होता है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र अपने पढ़ा था, Sn बराबर कितना होता है, u प्लस 1/2 f 2n माइनस 1 होता है। देखो ये सूत्र होता है। देखो अब यहाँ पे S3 बराबर अपने को 10 दे रखा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो ये दे रखा है तीसरे सेकंड में जो कण है वो कितनी दूरी तय करता है, 10 मीटर दूरी तय करता है। देखो S3 बराबर 10 दे रखा है, तो S3 का मान निकाल लो यहां से। देखो n की जगह 3 कर दो। देखो इस सूत्र में n की जगह 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो u प्लस 1/2 f, n की जगह मैं 3 कर रहा हूं। देखो इसमें n की जगह 3 करने का मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो बराबर 10 आ जाएगा। देखो थोड़ा और सेल कर लें इसको तो अपन देख सकते हैं। देखो 2 से मैंने गुणा कर दिया पूरे को, तो 2u प्लस 5f बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर मैंने 1 कह दिया। देखो यानी ये दे रखा है कि तीसरे सेकंड में जो कण है वो कितनी दूरी तय करता है, 10 मीटर दूरी तय करता है। देखो तीसरे सेकंड में जो कण है वो 10 मीटर दूरी तय करता है। देखो ये बात ठीक है यहां तक। फिर क्या दे रखा है, देखो चौथे सेकंड में 12 मीटर दूरी तय करता है। देखो चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, 12 मीटर दूरी तय कर रहा है। देखो तो ये जो सूत्र है इसमें n की जगह 4 कर दो। देखो ये जो सूत्र है इसमें n की जगह 4 करेंगे, n की जगह 4 करेंगे कितना बन जाएगा, u प्लस 1/2f, n की जगह मैं 4 कर रहा हूं। देखो n की जगह 4 करेंगे तो यहां आ जाएगा 7, बराबर आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखो अब इसको 2 से गुणा कर देंगे पूरे को, तो 2u प्लस 7f बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर कह दिया अपन ने 2 कह दिया। देखो अब अपने को किसका मान पूछा गया इस क्वेश्चन में, देखो कण का प्रारंभिक वेग पूछा गया, यानी u का मान पूछा गया। देखो तो इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके u का मान निकाल सकते हो क्या, देखो देखें इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके u का मान निकालना है। देखो इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके u का मान अपने को निकालना है। देखो तो यानी f का विलोप करना है। देखो तो f का विलोप कैसे करेंगे, देखो इस समीकरण को 7 से गुणा कर देते हैं, इसको 5 से गुणा कर देते हैं, घटा देते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 को मैंने गुणा कर दिया 7 से, 2 को गुणा कर दिया 5 से और घटा दिया। देखो तो समीकरण नंबर 1 को 7 से गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे, तो ये f तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखो ये 35f हो गया, ये भी 35f हो गया। देखो इसको अगर 7 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा कितना, 14u आएगा। देखो और इसको 5 से गुणा करेंगे 10u आएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4u आ जाएगा। देखो सही। ऐसे इस समीकरण नंबर 1 को अपन 7 से गुणा कर रहे हैं तो वो आएगा 140 आएगा। देखो उसमें से अपन इसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखो तो यानी 4u बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो u बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। देखो ये उत्तर हो जाएगा, या जो भी इकाई दे रखी है अपने को वो इकाई हो जाएगी। देखो ये इसका उत्तर आएगा। देखो डायनेमिक्स के क्वेश्चन तभी आएंगे जब थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे और कम से कम 2-3 बार इनको कर करके देखेंगे अपन। देखो तब अपने आप थोड़ा दिमाग में आने लग जाएगा। देखो कोई पहली बार में ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा कि देखते ही आप कर दोगे, थोड़ा सा अपने को बार बार इनकी प्रैक्टिस करने से ये सूत्र याद करो पहले तो अच्छी तरह। देखो पहले तो अच्छी तरह सूत्र याद करने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो यहां अपने को दे रखा था एक कण सरलरेखा में अचर त्वरण से गतिमान है, तब अपने को तीसरे और चौथे सेकंड में तय की गई दूरी दे रखी थी। देखो तीसरे सेकंड में इतनी दूरी तय करता है, यानी S3 बराबर ये दे रखा था। देखो अब Sn का सूत्र ये होता है। देखो Sn बराबर कितना होता है, u प्लस 1/2 f 2n माइनस 1 होता है। देखो तो इसमें मैंने n की जगह 3 कर दिया। देखो तो ये समीकरण आ गया, इसको सोल्व करेंगे ये आएगा। देखो ऐसे ही अपन देख रहे हैं, देखो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी दे रखी है 12 मीटर दे रखी है। देखो तो n की जगह अपन ने 4 रखा। देखो इसमें ये समीकरण आ गया था। देखो अब जैसे u का मान पूछा है तो अपने u का निकाल लिया, f का पूछते तो f का निकाल लेते। देखो तो f को का विलोप करके अपन ने u का मान निकाला। देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया, देखो फर्स्ट ग्रेड 2022 में,
फेस्ट ग्रेड 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फेस्ट ग्रेड 2022 के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था अचर त्वरण के अधीन। क्वेश्चन था अचर त्वरण के अधीन सरलरेखा में चलता हुआ सरलरेखा में चलता हुआ कण 5वीं तथा 7वीं सेकंड में 5वीं तथा 7वीं सेकंड में क्रमशः 25 मीटर क्रमशः 25 मीटर व 33 मीटर दूरी चलता है। 33 मीटर दूरी चलता है। तब कण का त्वरण पूछा गया था भाई। फेस्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, कण का त्वरण पूछा गया था। पढ़ो क्वेश्चन को क्या दे रखा है देखो, सेम ही क्वेश्चन है वैसा का वैसा जो अभी अपन ने किया था। देखो अचर त्वरण के अधीन सरलरेखा में चलता हुआ कण 5वीं और 7वीं सेकंड में इतनी दूरी तय करता है। देखो यानी 5वीं सेकंड में तय की गई दूरी अपने को दे रखी है। देखो थोड़ा समझने के लिए लिखें तो अपन देखो अभी बात कर रहे थे nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र अपन जानते हैं। देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी, उसका सूत्र ये होता है। देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर कितना होता है, u प्लस 1/2 f 2n माइनस 1 होता है। ये सूत्र होता है। अब यहां अपने को क्या दे रखा है देखो, 5वें सेकंड में तय की गई दूरी का मान दे रखा है। देखो यानी अपने को दे रखा है S5 का मान दे रखा है। देखो और कितना दे रखा है अपने को, 25 मीटर दे रखा है। देखो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी अपने को दे रखी है। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र अपन जानते हैं। यहां अपने को दे रखा है 5वें सेकंड में तय की गई दूरी दे रखी है। देखो तो इसमें रख दो n की जगह 5 रख दो। देखो इसमें n की जगह रख देंगे 5 रख देंगे। देखो तो यह आ जाएगा u प्लस 1/2 f, n की जगह 5 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। देखो बराबर आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो इसको अगर थोड़ा अपन सेल कर दें तो देखो 2 से गुणा कर देते हैं इसको इधर, तो ये बन जाएगा 2u प्लस 9f बराबर आ जाएगा 50 आ जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर मैंने 1 कह दिया। देखो ऐसे अपने को दे रखा है देखो 33 मीटर दूरी तय करता है 7वें सेकंड में। देखो इसका मान अपने को दे रखा है 33 मीटर दे रखा है। देखो ये दे रखा है। S7 का मान यहां से निकाल लो। देखो n की जगह इसमें 7 रख दो, कितना आएगा u प्लस 1/2 f, n की जगह 7 रखेंगे तो कितना बन रहा है, 13 बन जाएगा। देखो बराबर आ जाएगा 33 आ जाएगा। देखो इसको सेल करेंगे तो कितना बन रहा है, 2u प्लस 13f आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। देखो अब अपने को किसका मान निकालना है, या f का मान निकालना है। तो f का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा देते हैं। देखो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा देंगे। देखो सही है ना बात। देखो देखिए भाई u का विलोप करके अपने को f का मान निकालना। देखो तो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाएंगे, इधर तो आ जाएगा कितना 4f आ जाएगा। देखो इधर घटाएंगे कितना आएगा 16 आएगा। देखो तो यहां से f बराबर कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये इसका उत्तर है। तो कई बार आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो फेस्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो पर एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन यही है। देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। देखो फेस्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। देखो क्वेश्चन तो सबसे पहली बात तो सूत्र अच्छी तरह याद कर लेंगे। देखो सूत्र है वो अच्छी तरह याद करेंगे। देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र अपन जानते हैं। देखो ये अपने को दोनों दिया हुआ था, दोनों समीकरणों को सोल्व करके अपन ने u और f का मान निकाल सकते हैं। देखो यहां पर f का मान अपने को पूछा गया था। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि एक कण सरलरेखा में गति करते हुए
सरल रेखा में गति करते हुए पीवे क्यूवे तथा आरवे सेकंड में क्रमशः ए बी तथा सी दूरी तय करता है, तब अपने को इस स्टेप का मान पूछा गया था। तब ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, इसका मान अपने को पूछा गया था। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो 0 दे रखा है, एबीसी दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या दे रखा है देखो। सबसे पहले तो भाई वही बात अपने को दे रखी है अभी, यदि एक कण सरल रेखा में गति करते हुए पीवे सेकंड में ए दूरी तय कर रहा है, देखो पीवे सेकंड में ए दूरी तय कर रहा है, तो वही सूत्र लग जाएगा एनवे सेकंड वाला। एनवे सेकंड में तय की दूरी का जो सूत्र है वो यहां लग जाएगा। देखो पीवे सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, देखो ए दूरी तय कर रहा है। देखो यहां अगर अपन देखें तो पीवे सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो अपने को दे रखी है, ए दे रखी है। देखो ये दे रखी है, देखो पीवे सेकंड में तय की गई दूरी अपने को ए दे रखी है। देखो तो सूत्र क्या हो जाएगा, u प्लस 1/2 एफ 2p माइनस 1 बराबर आ जाएगा ए आ जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया अपन ने। ऐसे अपने को दे रखा है क्यूवे सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, देखो बी दूरी तय करता है, तो सूत्र हो जाएगा u प्लस 1/2 एफ 2q माइनस 1 बराबर आ जाएगा बी आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। ऐसे अपने को दे रखा है आरवे सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, सी दूरी तय करता है। देखो आरवे सेकंड में तय की गई दूरी अपने को सी दे रखी है। देखो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, u प्लस 1/2 एफ 2r माइनस 1 बराबर आ जाएगा सी आ जाएगा। देखो ये आएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, देखो जो दिया हुआ है वो लिखना है पहले। देखो अब अपने को देखो इस स्टेप का मान पूछा गया, बताओ कैसे निकालोगे इस स्टेप का मान। यहां अपन देख रहे हैं एबीसी है अपने पास, ये एबीसी का मान यहां रख दो, बस एबीसी का मान यहां रख दो, फिर इस स्टेप को सोल्व कर लो। देखो एबीसी का मान यहां पे रख के फिर इस स्टेप को सोल्व कर लेंगे। देखो एबीसी का मान यहां पे रख के फिर इस स्टेप को सोल्व कर लेंगे। देखो नहीं समझे बात भाई, यहां आपने वो दे रखा, देखो पीवे सेकंड में तय की गई दूरी दे रखी है, क्यूवे सेकंड में तय की गई दूरी दे रखी है, ये दे रखी है। देखो यहां से अपने पास एबीसी का मान आ गया। देखो ये एबीसी का मान उस इक्वेशन में रख दो, देखो जो अपने को ज्ञात करना है उसके अंदर रख देंगे। देखो अपने को जो ज्ञात करना है उसके अंदर रख देंगे। देखो इसका मान अपने को ज्ञात करना है। देखो ये दे रखा है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। देखो सारे मान रख दो यहां पर, ए का मान मैं रख रहा हूं, देखो u प्लस थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी इसके अंदर। देखो 2p माइनस 1 साथ में आ जाएगा q माइनस r आ जाएगा। देखो b का मान रख देंगे, b का मान है u प्लस 1/2 एफ 2q माइनस 1, यह आ जाएगा r माइनस p आ जाएगा। देखो c का मान रख देंगे u प्लस 1/2 एफ 2r माइनस 1, साथ में आ जाएगा p माइनस q आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। ये आएगा। देखो अब देखो u वाली स्टेप एक जगह लिख लो, बाकी स्टेप एक जगह लिख लो। u वाली स्टेप में एक जगह लिख रहा हूं, देखो u के साथ में यहां से क्या आएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो u के साथ में आ रहा है, देखो q माइनस आर, u के साथ में यहां से q माइनस आर आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है r माइनस पी आ रहा है। देखो यहां से u के साथ में कितना आ रहा है p माइनस क्यू आ रहा है। देखो ये आ रहा है। u वाली स्टेप मैंने एक जगह लिख ली। देखो ऐसे ही 1/2 एफ के साथ में क्या आ रहा है, देखो 1/2 एफ के साथ में क्या आएगा। देखो u वाली स्टेप मैंने एक जगह लिख ली। देखो सही है क्या बात, 1/2 एफ के साथ में क्या आएगा, देखो 2p माइनस 1 को इससे गुणा करना पड़ेगा। देखो
2p माइनस 1 को q माइनस आर से गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा 2pq माइनस 2pr माइनस q प्लस आर, ये बनेगा भाई। ऐसे 2q माइनस 1 को इससे गुणा कर दो तो ये बन जाएगा कितना 2qr माइनस 2qp माइनस r प्लस p, ये बन जाएगा भाई। 1/2 f वाली स्टेप एक जगह लिख रहा हूं, देखो 2r माइनस 1 को इससे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 2r माइनस 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 2pr माइनस 2rq माइनस p हो जाएगा प्लस q हो जाएगा भाई, माइनस p प्लस q हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई, ये आएगा देखो। u वाली स्टेप मैंने एक जगह लिख दी, 1/2 f वाली स्टेप मैंने एक जगह लिख दी, देखो सामान्य कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है इसका मान, देखो r से तो r कैंसिल हो रहा है, देखो ये सारी स्टेप कैंसिल हो रही है, देखो r से तो r कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो u के साथ में कितना आ जाएगा, देखो u के साथ में आ रहा है 0, देखो ऐसे ही 1/2 f, ये देखो इसके साथ में कितना आ जाएगा। यहां अगर अपन देखें तो स्टेप कैंसिल हो जाएंगी ना, देखो ये स्टेप इससे कैंसिल हो रही है, देखो ऐसे अगर अपन देखें तो देखो माइनस की 2pr प्लस की 2pr ये कैंसिल हो गए, देखो ऐसे अपन देख रहे हैं 2qr से ये स्टेप कैंसिल हो रही है, माइनस q से ये कैंसिल हो रहा है, देखो p से ये p कैंसिल हो गया, r से ये r कैंसिल हो गया, देखो तो इसका मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, देखो तो पूरा ही कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0 आ जाएगा, देखो ये अपन देख रहे थे, देखो भाई। एक तो देखो सामान्य क्वेश्चन है जो कल अपन कर रहे थे, जैसे मान लो दे दिया आपने को प्रारंभिक वेग दे दिया, त्वरण दे दिया, फिर ये कह दिया कि 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा या 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक तो वो सामान्य क्वेश्चन है, या फिर इस टाइप की कुछ क्वेश्चन है, देख वो अपन देख रहे हैं। देखो यानी ये दे रखा था कि पीवे सेकंड में करना है वो ए दूरी तय करता है, क्यूवे सेकंड में बी दूरी तय करता है, आरवे सेकंड में सी दूरी तय करता है। देख तो अपने उसके सूत्र लगा दिए थे, फिर एबीसी का मान रखा था, देखो इसके एबीसी का मान इसके अंदर रखा था, देखो तब इसका मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक कण, क्वेश्चन दे रखा है एक कण विराम अवस्था से, देखो एक कण विराम अवस्था से आरंभ होकर एक कण विराम अवस्था से आरंभ होकर अचर त्वरण से गति करता है। तब क्वेश्चन अपने को दे रखा है, तब nवे सेकंड तथा n सेकंड, nवे सेकंड तथा n सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात पूछा गया। भाई तय की गई दूरियों का अनुपात अपने को पूछा गया। देख पढ़ो क्वेश्चन को, देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है, देखो 2/n माइनस 1/n स्क्वायर। देखो सेकेंड अपने को दे रखा है 1/n स्क्वायर माइनस 1/n। देखो इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो एक कण विराम अवस्था से आरंभ होकर अचर त्वरण से गति करता है तथा nवे सेकंड तथा n सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात अपने को पूछा गया। देखो पढ़ो क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह, देखो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। ये क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ने से और फिर समझने से आएंगे। देखो पहले पढ़ो अच्छी तरह, देखो क्या दे रखा है इसके अंदर। एक कण विराम अवस्था से आरंभ होता है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है 0 दे रखा है। देखो अचर त्वरण दे रखा है अपने को, तो अचर त्वरण अपन मान लेते हैं f मान लेते हैं। देखो त्वरण अपन ने मान लिया f मान लिया, देखो ये मान लिया। देखो
क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो एक कण विराम अवस्था से आरंभ होकर विराम अवस्था का मतलब प्रारंभिक वेग अपने को 0 दे रखा है। देखो त्वरण अपने को कितना दे रखा है, एफ दे रखा है। देखो ठीक है ये बात, पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। अब अपने को आगे ये कर रखा है, तब एनवे सेकंड में तय की गई दूरी और एन सेकंड में तय की गई दूरी, दोनों में फर्क समझ रहे हो क्या। एनवे सेकंड का मतलब तो पर्टिकुलर 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। देखो फिर जैसे मान लो 10 सेकंड की अपन बात करें, जैसे कोई कण 10 सेकंड गति कर रहा है। देखो सपोज कोई कण 10 सेकंड गति कर रहा है, ऐसे गति मान लेते हैं अपन, कोई कण ऐसे 10 सेकंड गति कर रहा है। देखो 10 सेकंड गति कर रहा है, तो एक तो 10 सेकंड की बात करें कि 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की उसने, एक अपन 10वें सेकंड की बात करें तो 10वें सेकंड का मतलब केवल इस सेकंड की बात कर रहे हैं अपन। देखो तो वैसे ही यहां कहा गया अपने को एनवे सेकंड और एन सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात पूछा गया। देखो एनवे सेकंड और एन सेकंड की बात अपन कर रहे हैं। देखो तो एनवे सेकंड में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, एनवे सेकंड में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, पहले तो ये बताओ आप। देखिए एनवे सेकंड में तय की गई दूरी, पर्टिकुलर 1 सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र अपन जानते हैं। देखो एनवे सेकंड में तय दूरी, देखो एनवे सेकंड में तय दूरी, देखो क्या सूत्र होता है, एस एन बराबर कितना होता है, u प्लस 1/2 एफ 2n माइनस 1 होता है। देखो ये होता है। देखो अब यहां अपने को प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। देखो तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एफ 2n माइनस 1 हो जाएगा। देखो u की जगह मैं 0 कर रहा हूं यहां पे। देखो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो एनवे सेकंड में तय की गई दूरी ये आ गई। देखो एनवे सेकंड में तय की गई दूरी, अब एन सेकंड में तय की गई दूरी कैसे निकालोगे आप, एन सेकंड में तय की गई दूरी यानी किसकी बात कर रहे हैं, दूरी और समय की बात कर रहे हैं। दूरी और समय की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, एस बराबर लगेगा यूटी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर लगेगा। देखो ये लगेगा। देखो एन सेकंड में तय की गई दूरी इससे निकालेंगे अपन। देखो एन सेकंड में तय दूरी वो अपन इस सूत्र से निकालेंगे। देखो एन सेकंड में तय दूरी, देखो उसको अगर अपन एस कहें मान लो तो एस बराबर कितना आ जाएगा यहां से, देखो यू एन प्लस आ जाएगा 1/2 एफ एन स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो एनवे सेकंड में तय की गई दूरी उस सूत्र से निकलेगी, एन सेकंड में तय की गई दूरी इस सूत्र से निकलेगी। देखो दूरी और समय में संबंध होता है। देखो पहले आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे भी अच्छी तरह। देखो दूरी और समय की अपन बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दूरी और समय की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। देखो तो दूरी और समय के लिए ये सूत्र अपन काम में लेंगे। देखो दूरी और समय के लिए सूत्र काम में लेंगे। देखो तो यहां से एस एन बराबर आएगा यू एन प्लस 1/2 एफ एन स्क्वायर, यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो तो यह आएगा 1/2 एफ एन स्क्वायर आ जाएगा। देखो इसको मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया। देखो अब अपने को क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन में एनवे सेकंड और एन सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात पूछा गया। देखो यानी क्या पूछा गया, एनवे सेकंड में तय दूरी और एन सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात पूछा गया। देखो इसका अनुपात अपने को पूछा गया। देखो इसका अनुपात पूछा गया। देखो तो एनवे सेकंड में तय की गई दूरी तो होगी 1/2 एफ 2n माइनस 1 होगी। देखो और एन सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, 1/2 एफ एन स्क्वायर होगी। देखो ये होगी 1/2 एफ से 1/2 एफ कैंसिल हो जाएगा। देखो 1/2 एफ से 1/2 एफ कैंसिल कर देंगे, एन स्क्वायर का भाग इसमें देंगे। देखो तो एन स्क्वायर का भाग इसमें देंगे, कितना बन जाएगा 2/n माइनस 1/n स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा। देखो बताओ क्या कंफ्यूजन है इसमें, देखो देखिए एक बार भाई यहां अपन बात कर रहे हैं। देखो एक तो एनवे सेकंड की बात कर रहे हैं, तो एनवे सेकंड का मतलब तो एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहे हैं। देखो और एन सेकंड का मतलब टोटल समय की बात कर रहे हैं। देखो तो एन सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो इस सूत्र से निकलेगी। देखो दूरी और समय के लिए अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। देखो दूरी और समय के लिए अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। देखो तो एन सेकंड में तय की गई दूरी निकालने का जो सूत्र है वो मैंने लगा दिया। देखो तो एनवे सेकंड में तय की गई दूरी और एन सेकंड में तय की गई दूरी दोनों का अनुपात अपन को निकालना था। देखो तो वो अनुपात अपन ने इस तरीके से निकाला। देखो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखो छोटे क्वेश्चन यही है, देखो ज्यादा नहीं है इनमें, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो एक कण विराम अवस्था से,
एक कण विराम अवस्था में अचर त्वरण से चलता है। विराम अवस्था से अचर त्वरण से चलता है। यदि वह अपनी गति की यदि वह अपनी गति की यदि वह अपनी गति की अंतिम सेकंड अपनी गति के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का 7/16 भाग चलता है। कुल दूरी का 7/16 भाग चलता है। तब गति का समय पूछा गया भाई। सुनेंगे, देखो ये मान लिया अपने, देखो कण यहां से गति प्रारंभ करता है। देखो टोटल दूरी मान ली अपने एस मान ले। देखो यहां से यहां तक जा रहा है, ये दूरी मानी अपने एस मानी है। देखो ये दूरी अपने एस मान ले। देखो अब ये दे रखा है एक कण विराम अवस्था से अचर त्वरण से चलता है, वह अपनी गति के अंतिम सेकंड में। टोटल अपने मान लिया कि ये जो समय लग रहा है यहां से यहां तक, इसको जो समय लग रहा है वो अपने मान लिया टी समय मान लिया। देखो अपन ये मान रहे हैं, माना कण एस दूरी तय करने में, देखो एस दूरी तय करने में टी समय लेता है। देखो करने में टी समय लगाता है, टी समय लेता है। एस दूरी तय करने में टी समय लेता है। तब आप पढ़ो क्वेश्चन को क्या दे रखा है। देखो देखिए, वह अपनी गति के अंतिम सेकंड में कितना चल रहा है, कुल दूरी का 7/16 भाग चल रहा है। देखो अंतिम सेकंड का मतलब कौन सा सेकंड हो गया, टीवा सेकंड ही तो हो गया। बात सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे, देखो एक बार थोड़ा समझना पड़ेगा अभी इन क्वेश्चनों को। देखो एक बार धीरे धीरे अपन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सुनना। देखो इधर एक कण है वो एस दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है, टी समय ले रहा है। देखो यानी टोटल टी सेकंड का समय ले रहा है वो। देखो टोटल उसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है, टी सेकंड समय लग रहा है। देखो अब ये दे रखा है अपनी गति के अंतिम सेकंड में। अंतिम सेकंड का मतलब कौन सा सेकंड हो गया, टीवा सेकंड हो गया। देखो टीवे सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो ये दे रखी है। देखो टीवे सेकंड में कण द्वारा जो तय की गई दूरी है वो अपने को ये दे रखी है। देखो प्रश्नानुसार अपने को ये दे रखा है। प्रश्नानुसार अपने को ये दे रखा है टीवे सेकंड में तय की गई दूरी। टीवे सेकंड में तय दूरी, टीवे सेकंड में तय की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, कुल दूरी का कितना दे रखा है, 7/16 भाग दे रखा है। कुल दूरी कितनी है एस है। देखो तो उसका 7/16 भाग दे रखा है। देखो टीवे सेकंड में तय की गई दूरी है वो क्या है, कुल दूरी का 7/16 भाग है। देखो ये अपने को दे रखा है। देखो टीवे सेकंड में तय की गई दूरी है वो क्या है, कुल दूरी का 7/16 भाग है। देखो आपने ये मान रखा है कि कण एस दूरी तय करने में कितना समय लेता है, टी सेकंड समय लेता है। देखो तो अंतिम सेकंड का मतलब हो गया टीवा सेकंड। अंतिम सेकंड का मतलब है टीवा सेकंड। देखो यानी यहां से यहां तक कोई भी मान लिया अपने, जैसे यहां तक उसको t-1 सेकंड हो गए, तो यहां से यहां तक आने में वो कितना समय ले रहा है। देखो यानी इस सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, इतनी दूरी तय कर रहा है। देखो 7/16 एस दूरी तय कर रहा है। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो ये तो क्या हो गया, एस टी हो गया। देखो ये तो टीवे सेकंड में तय की दूरी हो गई, और ये हो गया 7/16 एस हो गया। देखो अब ये बताओ इन दोनों का मान कैसे निकालोगे। देखो इन दोनों का मान कैसे निकालेंगे। देखो टीवे सेकंड में तय की दूरी कैसे निकालते हैं अपन, थोड़ा समझो। देखो टीवे सेकंड में तय की दूरी निकालने का तो ये सूत्र है। देखो एस टी बराबर कितना होता है, u प्लस 1/2 एफ 2t-1 होता है। देखो एक सूत्र तो ये होता है। देखो प्रारंभिक वेग यहां अपने को दे रखा है 0 दे रखा है। देखो तो एस टी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एफ 2t-1 हो जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर कह दिया मैंने, 1 कह दिया। देखो ऐसे एस का मान अपन कैसे निकालेंगे, देखो एस का मान टी सेकंड में तय की दूरी कैसे निकालेंगे, टी सेकंड में तय की दूरी निकलेगी इस सूत्र से। देखो वो निकलेगी इस सूत्र से निकलेगी। देखो टीवे सेकंड में तय की दूरी इस सूत्र से निकलेगी, टी सेकंड में तय की दूरी इस सूत्र से निकलेगी। देखो एस और टी में जो संबंध है उससे निकलेगी। देखो
अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो कितना आएगा, एस का मान कितना आ जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 मान लिया अपन ने, देखो प्रारंभिक वेग अपने को 0 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा इसका मान 0 प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर आ जाएगा। देखो इसको अपन समीकरण नंबर कह रहे हैं 2 कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं। देखो अब ये दोनों मान रख दो, उसमें उत्तर आ जाएगा। देखो ये दोनों मान, उसमें टी का मान ही तो पूछा अपने को, गति का समय पूछा गया। देखो गति का समय का मतलब टी का मान पूछा गया। देखो आपने ये माना है कि यहां से यहां तक आने में उसको टी समय लगता है, तो टी का मान अपने को यहां इस क्वेश्चन में पूछा गया। देखो तो दोनों मान यहां पे रखिए, फिर टी का मान निकालो, देखिए कितना आएगा। एस टी का मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो एस टी का मान तो हो गया 1/2 एफ 2t - 1 हो गया। देखो यहां से आ जाएगा 7/16। एस का मान अपन रख देंगे, एस का मान कितना हो गया 1/2 एफ टी स्क्वायर हो गया। देखो ये हो गया। देखो 1/2 एफ से 1/2 एफ कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसको सोल्व करके टी का मान निकाल लो। देखो इसको सोल्व करके टी का मान निकालेंगे। देखो इसको सोल्व करके टी का मान निकालेंगे। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए इसको सोल्व करके टी का मान निकालेंगे। देखो तो वहां से कितना आ जाएगा, 16 को उधर गुणा कर देंगे तो 32 टी माइनस आएगा कितना 16, और इधर आ जाएगा 7 टी स्क्वायर आ जाएगा। देखो यानी आ जाएगा 7 टी स्क्वायर माइनस 32 टी प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो फैक्टर करो इसके, क्या आएंगे इसके फैक्टर, देखो देखिए है 28 और 4 आ जाएंगे, 28 और 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखो 7 टी स्क्वायर माइनस 28 टी माइनस 4 टी आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो 7 टी इसमें से कॉमन ले सकते हैं। देखो माइनस 4 इसमें से कॉमन ले लिया। देखो यहां से टी बराबर कितना आ रहा है, इसको अगर फैक्टर करें तो टी -4 हो जाएगा। एक हो जाएगा 7 टी -4 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो यहां से टी बराबर कितना आ गया, एक तो आएगा 4 सेकंड, और एक टी बराबर कितना आ जाएगा 4/7 सेकंड, ये आएगा। देखो अब टी बराबर 4/7 सेकंड है, वो एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। देखो इसको छोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, टी बराबर 4 सेकंड। ये पहले कोई 12वीं क्लास के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में। पहले चलती थी ये बुक पुरानी, तब पूछा गया था टी बराबर 4 सेकंड। देखो इसका उत्तर दे रखा 4/7 सेकंड, यानी ये एक स्मॉल क्वांटिटी थी, इसको छोड़ देंगे तो टी बराबर 4 सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। देखो टी बराबर 4 सेकंड इसका उत्तर होगा। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक कण विरामावस्था से अचर त्वरण में चलता है यदि वह अपनी गति के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का 7/16 भाग चलता है। ये थोड़े समझने पड़ेंगे, सारी क्वेश्चन ऐसे ही है। देखो आज जो पढ़ेंगे अपन वो थोड़ा समझना पड़ेगा, भी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अपन। देखो सुनना इधर, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो इनसे कर पाएंगे अपन क्वेश्चन। यहां पर मान लिया, माना कण एस दूरी तय करने में टी सेकंड का समय ले रहा है। देखो एस दूरी तय करने में टी समय ले रहा है। देखो ये अपने माना। देखो तो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा था गति के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का इतना भाग चलता है। अब टोटल जो समय दे रखा है वो टी सेकंड दे रखा है। देखो तो अंतिम सेकंड का मतलब हो गया टीवा सेकंड। देखो टीवे सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, कुल दूरी का 7/16 भाग तय कर रहा है। देखो तो एस टी बराबर अपने पास ही आ गया। देखो अब एस टी का मान तो अपन निकालेंगे इस सूत्र से, और एस का मान निकालेंगे इस सूत्र से निकालेंगे। देखो तो वो दोनों मान अपने यहां रख दे। देखो दोनों मान अपने यहां पे रख दिए, फिर टी का मान अपने निकाला। देखो दोनों मान यहां रख के फिर टी का मान अपने निकाला। देखो देखो देखिए सही है कि बात। कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से आ जाएंगे दिमाग में, कोई खास बात नहीं। अब इसी क्वेश्चन को आप 3 बार करके देख लेना घर पे। देखो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन होगा वो तुरंत कर पाएंगे। देखो ऐसे नहीं आते डायनेमिक्स में क्वेश्चन की देखते ही आप कर दोगे, कोई संभव नहीं है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा वो तुरंत कर दोगे आप। अब यहां देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो एक कण सरल रेखा में, देखो एक कण सरल रेखा में, एक कण सरल रेखा में 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से
तथा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति करता है, के मंदन से गति करता है, से गति करता है। तब उसे 1500 सेंटीमीटर 1500 सेंटीमीटर चलने में कितना समय लगेगा? 1500 सेंटीमीटर चलने में कितना समय लगेगा? पढ़ो क्वेश्चन को अच्छी तरह, पहले तो देखो, देखिए क्या दे रखा है और क्या याद करना है आपने को। देखो इस शुरू से पढ़ो क्वेश्चन को, देखो क्या दे रखा है। ये दे रखा है एक कण सरल रेखा में 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से, यानी अपने को किसका मान दे रखा है? प्रारंभिक वेग का मान कितना दे रखा है? 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। प्रारंभिक वेग है वो अपने को इतना दे रखा है। देखो मंदन दे रखा है, देखो एफ का मान दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख लेना मंदन, क्योंकि मंदन के लिए अपन वो गति की समीकरण दूसरे लिखेंगे ना। देखो रिट्रेडेशन है, उसके लिए अपन वो दूसरे गति की समीकरण काम में लेंगे। देखो मंदन के लिए दूसरे काम में लेंगे। देखो यानी त्वरण का मान नेगेटिव होता है तब उसको मंदन कह देते हैं। त्वरण का मान अगर नेगेटिव होगा, परिवर्तन की दर अगर नेगेटिव होती है तब उसको मंदन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर अगर नेगेटिव होती है तब उसको मंदन कहते हैं। तो एफ का मान से -10 लेके वही समीकरण काम में ले लो, या अपन मंदन के लिए वो समीकरण दूसरे काम में ले लेंगे। देखो अब क्या पूछा गया है? उसे 1500 सेंटीमीटर चलने में कितना समय लगेगा? किस किस की बात हो रही है? देखो पहले तो ये बताओ आप लोग, 1500 सेंटीमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो किस किस की बात कर रहे हैं अपन? दूरी और समय की बात कर रहे हैं। देखो तो दूरी और समय के लिए जो सूत्र होता है वो लगा दो। देखो यहां दूरी और समय में जो संबंध है वो काम आएगा। देखो दूरी और समय की यहां पे अपन बात कर रहे हैं। देखो दूरी और समय की यहां पे बात हो रही है। देखो तो बताओ गति के जो समीकरण है उनमें दूरी और समय में कौन सा संबंध होता है? गति के जो समीकरण है उनमें दूरी और समय में कौन सा संबंध होता है वो लिख लो पहले तो। देखो कौन सा संबंध होता है? गति का द्वितीय समीकरण होता है S बराबर ut। अब यहां मंदन के अधीन गति कर रहा है तो माइनस लेंगे। देखो माइनस, यहां अपन बात कर रहे हैं दूरी और समय की बात कर रहे हैं। देखो दूरी और समय की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने गति का द्वितीय समीकरण काम में लिया। देखो अब सारे मान रख दो, बस टी का मान आ जाएगा। सारे मान रख दो इसके अंदर। एस का मान अपने को दे रखा है। देखो कितनी दूरी की बात कर रहे हैं अपन? 1500 सेंटीमीटर दूरी की बात कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में एस का मान अपने को दे रखा है 1500 सेंटीमीटर। लिख लो इसको इस तरीके से लिख लो। देखो टी का मान यहां पूछा गया। देखो एस का मान 1500 सेंटीमीटर दे रखा है, टी का मान पूछा गया। देखो तो यहां कितना आ जाएगा? देखो 1500 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। देखो ये 1500 आ गया। देखो है ना। u का मान कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। देखो -1/2 एफ, एफ का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। देखो टी स्क्वायर ये आ जाएगा। देखो अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 1500 बराबर 200t -5t स्क्वायर आ जाएगा। देखो कितना आएगा? देखो 5 का भाग दे सकते हैं पूरे में, 5 का भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा? देखो ये 5 का भाग देंगे ये 300 आ जाएगा ना। t माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहां से बन जाएगा टी स्क्वायर -40t प्लस कितना आ जाएगा? 300 बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसके फैक्टर कर लो, क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे? टी स्क्वायर -10t माइनस 30t प्लस आ जाएगा 300 आ जाएगा। देखो टी इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखो टी इसमें से कॉमन ले रहे हैं। देखो तो यहां से t बराबर कितना आ जाएगा? फैक्टर अगर अपन करेंगे तो देखो ये आ रहा है t -10 और t -30 आ रहा है। यानी t बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेकंड और t बराबर कितना आ रहा है? 30 सेकंड। अब इस बात का क्या मतलब है बताओ? देखें शाबाश, वो जो क्वेश्चन कर रहे थे वो एक अलग बात थी, यहां जो बात है वो एक अलग बात है। देखो थोड़ा समझते हैं इस बात को। देखो अपन दो समय आ रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है? देखो
1500 सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको 2 समय लग रहे हैं देखो, 10 सेकंड भी लग रहे हैं और 30 सेकंड भी लग रहे हैं देखो। 1500 सेंटीमीटर चलने में 2 समय लग रहे हैं, टी बराबर 10 सेकंड और टी बराबर 30 सेकंड। यहां तक लिख लो, इसको लिख लो पहले एक बार। तो इस बात का क्या मतलब है देखो, देखो कण है वो जैसे इस तरीके से गति कर रहा है, देखो कण इस तरीके से गति कर रहा है। मान लो यहां तक जो दूरी है उसको मान रहे हैं अपन 1500 सेंटीमीटर मान रहे हैं देखो। जब पहली बार कण यहां पे पहुंच रहा है देखो, पहली बार जैसे इस बिंदु को मान लो मैंने कह दिया ए कह दिया देखो, तो पहली बार जब कण यहां पे पहुंच रहा है तब उसको लग रहे हैं 10 सेकंड लग रहे हैं देखो। लेकिन यहां पे कण का वेग 0 नहीं हुआ देखो, जो वेग है उसके कारण ये आगे की तरफ गति करेगा, बी तक जाएगा। मान लो यहां इसका वेग जाके 0 हो जाता है देखो, यहां सपोज अपन ने इसका मान लिया कि वेग 0 हो जाता है देखो। अब इसका त्वरण है वो नेगेटिव है, तो उसकी वजह से वापिस ये गति प्रारंभ करेगा देखो, और वापिस जब गति करेगा तो जब वापिस यहां पे पहुंचेगा तब इसको कितना समय व्यतीत हो चुका होगा, 30 सेकंड व्यतीत हो चुका होगा देखो। देखा भी जा सकता है देखो इस बात को, वैसे भी देख सकते हैं अपन देखो, वैसे भी इस बात को अपन समझ सकते हैं देखो। वेग 0 कहां पे होगा देखो, वेग कितने समय बाद में 0 होगा इसका देखो, वो अपन निकाल सकते हैं देखो। वेग कितने समय बाद में इसका 0 होगा वो निकाला जा सकता है देखो। वेग 0 कहां पे होगा देखो, बिंदु बी की अगर अपन बात करें देखो, कण है वो विराम अवस्था में कब आएगा देखो। बिंदु बी पे अपन ने वेग 0 माना है देखो, वेग 0 माना है, वेग और समय की बात अपन कर रहे हैं देखो। अपने को ये देखना है कि कितने समय पर इसका वेग 0 हो रहा है देखो। तो वेग और समय के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, वेग और समय के लिए अपन सूत्र ये काम में लेते हैं देखो, ये सूत्र काम में लेते हैं देखो। u का मान रख दो, u का मान अगर अपन यहां पे रखेंगे देखो, u का मान रख दिया मैंने देखो, f का मान रख दो, f का मान कितना है 10 है देखो, t बराबर 0 आ गया देखो, ये आ गया देखो। यहां से t का मान अगर देखें तो कितना आ रहा है, t का मान आ रहा है 20 सेकंड आ रहा है देखो। कहने का मतलब ये हुआ कि कण यहां पर पहुंचेगा 10 सेकंड बाद में, लेकिन उसका वेग 0 कहां पे होगा, 20 सेकंड बाद में वेग 0 होगा उसका देखो। यानी यहां से चलता हुआ जब 20 सेकंड व्यतीत कर चुका होगा तब ये कण विराम अवस्था में आएगा देखो। तो यहां से यहां तक इसको आने में कितना टाइम लग रहा है देखो, 10 सेकंड लग रहा है देखो। वापिस आने में भी उसको 10 सेकंड लगेगा, तो वापिस जब यहां पे पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 30 सेकंड समय तो हो जाएगा। फिर पहली बार जब कण यहां पे पहुंच रहा है तो 10 सेकंड लग रहे हैं देखो इसको। अब इसका वेग 0 कहां पे हो रहा है देखो, 20 सेकंड बाद में हो रहा है देखो। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आने में इसको 10 सेकंड और लग गए देखो, 10 सेकंड और लगे देखो। फिर वापिस जाने में भी इसको 10 सेकंड लगेंगे देखो। तो 20 सेकंड ये होगी और 10 ही होगी, तो वैसे अगर अपन देखें तो वैसे भी 30 सेकंड आ रहा है देखो। नहीं समझे इस बात को है, दोबारा अपन बात करते हैं देखो, सुनो इधर भाई। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2 समय क्यों आ रहे हैं देखो, टी बराबर 10 सेकंड और टी बराबर 30 सेकंड 2 क्यों आ रहे हैं देखो। 1500 सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको 10 सेकंड भी लग रहे हैं, 30 सेकंड भी लग रहे हैं देखो। तो पहली बार जब कण यहां पर पहुंचेगा तब तो इसको लगेंगे 10 सेकंड लगेंगे देखो। 1500 सेंटीमीटर दूरी अपन ने यहां मान ली, सुनो देखो इधर सुनो, बिल्कुल आसान सी बात है। 1500 सेंटीमीटर दूरी अपन ने यहां मानी है देखो। तो कण जब पहली बार यहां पे पहुंचेगा तब इसको लगेंगे 10 सेकंड का समय देखो। लेकिन यहां पे कण का वेग 0 नहीं हो रहा है, अपन ने मान लिया कण का वेग 0 यहां पर होता है देखो, यहां वेग 0 होता है देखो। तो वेग को 0 करके अगर मैं समय का मान निकालूं तो समय का मान कितना आ रहा है, 20 सेकंड आ रहा है देखो। तो यानी कण जब 20 सेकंड तक गति कर चुका होगा तब इसका वेग 0 होगा देखो। तो यानी यहां से यहां तक आने में इसको कितना समय लगा, 20 सेकंड लगा देखो। लगा या नहीं लगा बताओ, यहां से यहां तक आने में इसको 20 सेकंड का समय लग रहा है देखो। तो 20 सेकंड का समय लग रहा है, इसका मतलब ये समय कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया। यहां से यहां तक आने में 10 सेकंड हो गई देखो। अब यहां विराम अवस्था में आ गया तो, लेकिन त्वरण है वो नेगेटिव है, तो उसकी वजह से वापिस ही केंद्र की ओर गति करेगा देखो। और वापिस जब ये गति करेगा तो वापिस जब ये यहां पे पहुंचेगा देखो, तो वापिस इसको 10 सेकंड और लग जाएंगे देखो। तो वैसे भी अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आ रहा है, 30 सेकंड आ रहा है देखो भाई। 20 सेकंड होगी देखो, यहां से यहां तक इसको 20 सेकंड होगी, इसका मतलब ये समय कितना हुआ, यहां से यहां तक 10 सेकंड हो गया। 10 सेकंड ये हो गया, फिर वापिस जाएगा तो इसको 10 सेकंड लगेंगे। तो यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है, इसको 20 सेकंड लग रहा है। 10 सेकंड पहले लग चुकी थी, तो टोटल समय कितना हो गया, 30 सेकंड हो गया देखो। तो कण जब वापिस इस बिंदु से गुजरेगा तब तो इसको 30 सेकंड का समय लगेगा देखो, और पहली बार जब इससे गुजरेगा तब इसको 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो इसलिए 2 समय आ रहे हैं देखो यहाँ पर, टी बराबर 10 सेकंड और टी बराबर 30 सेकंड 2 समय इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि ये वापिस आने का समय है देखो। वापिस जब इस बिंदु से गुजरेगा तब उसको समय लगेगा 30 सेकंड लगेगा देखो। कौन सी बात समझ में नहीं आई बताओ। भाई यहां पे अपन ये बताना चाह रहे हैं कि पहली बार जब इस बिंदु से गुजरेगा देखो, पहली बार नीचे लिख लेना देखो, ये भी समझने के लिए लिख लो, ये बात भी लिख लो देखो।
दोबारा एक बार बता देंगे, कोई बात नहीं, लिख लो इसको, लिख लो पहले आप। टी बराबर देखो 20 सेकंड लग रहे हैं देखो, जब कण विराम अवस्था में आता है तो 20 सेकंड इसको लग रहे हैं देखो। थोड़ा समझने के लिए लिख रहे हैं अपन देखो। तब बिंदु बी पर पहुंचने के बाद विराम अवस्था में आने की बात, विराम अवस्था में आने की बात, ये तो समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी तो समय तो वो आगे 10 सेकंड और 30 सेकंड देगा। तब बिंदु बी पर विराम अवस्था में आने की बात कण पुनः एक ही तरफ गति करता है, पुनः एक ही तरफ गति करेगा भाई। तब कण वापिस गति करता हुआ, वापिस गति करता हुआ बिंदु ए, बिंदु ए का मतलब हो गया एस बराबर 1500 सेंटीमीटर की जो बात कर रहे थे अपन देख, गुजरेगा तब उसको 30 सेकंड का समय लगेगा देख, तब 30 सेकंड का समय लगेगा देख। इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैंने ये समझाया आपको, देखो ये दो समय आ रहे हैं, एक तो 10 सेकंड आ रहा है, एक 30 सेकंड आ रहा है, वैसे भी अपन देख रहे हैं तो 30 सेकंड बन रहा है देखो, वैसे भी अगर अपन देखें तो ये 30 सेकंड बन रहा है। दोबारा एक बार देखते हैं, लिख लो पहले इसको। दो समय जब भी आएंगे तो एक पहली बार गुजरने का समय होगा, दूसरा समय होगा वो दूसरी बार गुजरने का होगा देखो। अब क्वेश्चन अगर अपने को पूछा तो यहां तक पूछा गया देखो, ये तो आपने समझने के लिए लिखी है बातें देखो। दोबारा अपन देख रहे हैं देखो, ये दे रखा था एक कण सरल रेखा में 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ करता देखो, तो यू का मान तो हो गया 200 सेंटीमीटर हो गया, एफ का मान अपने को ये दे रखा था, एस का मान अपने को दे रखा था, टी का मान अपने को पूछा गया था देखो। तो यहां अपन बात कर रहे हैं दूरी और समय की बात कर रहे हैं देखो, और दूरी और समय के लिए अपन गति का द्वितीय समीकरण काम में लेते हैं देखो। तो मंदन के अधीन गति हो रही है तो एस बराबर हो जाएगा यूटी माइनस 1/2 एफ टी स्क्वायर हो जाएगा देखो। तो एस का मान रख दिया अपन ने, यू का मान रख दिया, एफ का मान रख दिया, फिर इसको सॉल्व किया देखो। तो यहां से अगर अपन देखें तो टी का मान आ गया 10 सेकंड 30 सेकंड। अब आगे नहीं भी समझना चाहो तो इसका मतलब ये देखो, इतना याद कर लो कि पहली बार जब इस बिंदु से गुजरेगा तब तो इसको 10 सेकंड लगेंगे देखो, और दोबारा जब इस बिंदु से गुजरेगा तब इसको 30 सेकंड लगेंगे देखो। दो समय आने का कारण ये देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही मान लो एक तरफ ही जा रहा है तो वो दो टाइम में जाएगा देखो, एक तरफ तो जा नहीं सकता, एक तरफ जाएगा फिर विराम अवस्था में आने के बाद वापिस जब आएगा तब उसको इतना समय लगेगा देखो 30 सेकंड। और ये बात वेरीफाई भी हो रही है देखो, यहां से पहली बार जब कण यहां पे पहुंचा है तो इसको 10 सेकंड का समय हो चुका है देखो, लेकिन ये विराम अवस्था में कब आएगा, इसके 10 सेकंड बाद में आएगा देखो, क्योंकि अपन ने निकाल के देखा देखो टी बराबर 20 सेकंड आ रहा है देखो, यानी जब कण को गति करते हुए 20 सेकंड हो जाएंगे तब ये विराम अवस्था में आएगा देखो। तो यहां तक इसको 10 सेकंड लग गए थे, लेकिन विराम अवस्था में कहां पे आ रहा है 20 सेकंड पे देखो, तो इसका मतलब यहां से यहां तक इसको कितना समय और लगा, 10 सेकंड का समय और लगा देखो। अब यहां से यहां तक आने में इसको 10 सेकंड का समय लग गया, फिर वापिस आने में भी 10 सेकंड का समय लगेगा, तो 10 ये हो गई और ये कितनी होगी 20 होगी देखो, तो टोटल वैसे भी 30 सेकंड आ रहा है। तो दूसरी बार जब इस बिंदु से गुजरेगा तो इसको 30 सेकंड का समय हो चुका होगा देखो, वो अपन देख रहे हैं देखो। तो दो समय जब भी आते हैं तो उसका मतलब ये है देखो, कण दो बार वहां से गुजरेगा और पहली बार जब गुजरेगा तो उसको पहले वाला समय लगेगा, दूसरी बार गुजरेगा तो दूसरा समय लगेगा देखो, ये अपन कह रहे थे देखो। ये तो अपन बात कर रहे थे देखो क्षैतिज गति की बात कर रहे थे देखो, अगर मान लो कोई समतल है उसके ऊपर अगर कण गति कर रहा है देखो, तब ऐसे ही अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा है, जैसे कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं देखो भाई, यहां डायनेमिक्स के अंदर अब देखो अपन तीन चीजें पढ़ रहे हैं देखो, एक तो अपन पढ़ रहे हैं क्षैतिज पर सरल रेखीय गति देखो, अगर समतल पे अपन जमीन की बात करें देखो, जमीन के ऊपर अगर सरल रेखा में कोई कण गति कर रहा है तो ये गति की तीन समीकरण लगेंगे देखो,
फिर अपन बात करें गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। गुरुत्वाकर्षण के अधीन दो प्रकार की गति अपन पढ़ेंगे देखो। एक तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन सरलरेखीय गति देखो, किसी कण को अगर सीधा अपन ऊपर की ओर फेंक रहे हैं देखो, तब उसका वेग अपन कैसे देख सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई वगैरह कैसे देख सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई का समय वगैरह कैसे देख सकते हैं, वो अपन पढ़ेंगे देखो। एक अपन ये देखेंगे देखो, किसी कण को जैसे कुछ कोण बनाते हुए अपन फेंक रहे हैं देखो, अगर किसी कोण पे किसी कण को फेंका जाता है, जैसे अपन बॉल को फेंकते हैं, पत्थर को फेंकते हैं, उस टाइप की जो गति होती है उसको अपन कहते हैं प्रक्षेपी गति कहते हैं देखो। एक तो कण सीधी रेखा में फेंक रहे हैं अपन, सीधी सरल रेखा में फेंक रहे हैं देखो, एक अपन किसी कोण पे फेंक रहे हैं देखो, तो किसी कोण पे फेंकेंगे उसको अपन कहेंगे प्रक्षेपी गति देखो। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, पहले अभी अपन पढ़ रहे हैं ऊर्ध्वाधर सरलरेखीय गति देखो। अगर ऊपर की ओर किसी कण को फेंका जाता है देखो, तब जो गति होगी वो किसके अंतर्गत होगी देखो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी देखो। अगर कण को सीधी रेखा में ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तब उसके ऊपर लगेगा गुरुत्वाकर्षण लगेगा देखो। पृथ्वी का खुद का एक आकर्षण बल होता है जिसके अधीन जो कण गति करेगा तो उसको अपन कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति देखो। तो अभी अपन बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की बात कर रहे हैं देखो। लिख लेना देखो एक आगे आर्टिकल, गुरुत्वाकर्षण के अधीन। गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति देख, अधीन कण की गति। गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति देख। अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा देखो, ऊपर की तरफ अगर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा देखो। तो यहां पर डेफिनेशन लिखना चाहें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कण या पिंड में उत्पन्न गति को गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति कहते हैं। यानी अगर क्षैतिज से ऊपर अगर कण को फेंक रहे हैं तो फिर वो जो गति होगी वो एफ के अंडर में नहीं होगी, वो जी के अंडर में होगी देखो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी देखो। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो कण की गति है वो दो प्रकार की गति अपन पढ़ेंगे देखो। एक तो ऊर्ध्वाधर गति यानी सीधा ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वर्टिकल, एक तो ऊर्ध्वाधर गति पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे प्रक्षेपी गति देखो, प्रोजेक्टाइल। ये तो वर्टिकल है देखो, ऊर्ध्वाधर का मतलब है वर्टिकल और प्रक्षेपी का मतलब है प्रोजेक्टाइल। किसी कोण पे अगर फेंकेंगे देखो तब उसको अपन कहेंगे प्रोजेक्टाइल। सीधी रेखा में अगर कण को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे ऊर्ध्वाधर गति देखो, और किसी कोण पे फेंक रहे हैं देखो, जैसे अपन बॉल को फेंकते हैं, पत्थर को फेंकते हैं, वो सारी कौन सी गति होती है, प्रक्षेपी गति होती है देखो। सीधी रेखा में अगर वो वर्टिकल फेंक रहे हैं अपन तब उसको अपन कहेंगे ऊर्ध्वाधर गति देखो। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं देखो ऊर्ध्वाधर गति पढ़ रहे हैं देखो, यानी अपन बात कर रहे हैं देखो कण की नीचे की ओर गति की अपन बात कर रहे हैं देखो, कण की ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति देखो, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति देखो। कण की ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति देखो, ये अपन पढ़ रहे हैं देखो। यानी कण को नीचे की तरफ गिराएंगे तब अपन गति की जो समीकरण है वो अपन पढ़ रहे हैं। कण की ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो, अपन ने मान लिया देखो एक कण को यहां से गिराया जाता है देखो, बिंदु ओ से कण को नीचे की ओर गिराया जा रहा है देखो, गिराया जा रहा है बिंदु ओ से कण को नीचे की तरफ गिराया जाता है देखो, टी समय पर कण यहां पहुंच जाता है देखो, टी समय पर कण यहां पहुंच जाता है, ये दूरी मान ली अपन ने एच मान लिया देखो, ये दूरी अपन ने एच मानी है देखो।
समय अपन ने मान लिया यहां से यहां तक आने में इसको जो समय लग रहा है उसको अपन कह रहे हैं टी कह रहे हैं। देख समय अपन ने माना टी माना, देख यहां से यहां तक आने में इसको समय टी लग रहा है। देख यहां पे अपन ने इसका वेग मान लिया वी मान लिया, देख वेग अपन ने इसका वी माना, देख और गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये गति कर रहा है। देख गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। देख गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है वो नीचे की तरफ लगता है। देख तब गति के 3 समीकरण अपन ऐसे लिख सकते हैं। देख गति के जो समीकरण होंगे वो ऐसे बनेंगे। देख गति के समीकरण, देख पहला जो गति का समीकरण है वो तो क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी हो जाएगा। भाई यानी जहां अपन f काम में लेते थे वहां अपन काम में लेंगे g काम में लेंगे। देखो ये काम में लेंगे। देखो कण को अगर नीचे की तरफ गिराया जा रहा है तो v बराबर कितना हो जाएगा, देखो u प्लस जी टी हो जाएगा। देखो v बराबर आएगा u प्लस जी टी। देखो सेकेंड समीकरण है वो क्या होता है, देखो दूरी और समय में संबंध होता है। तो अपन यहां देख रहे हैं कितनी दूरी तय कर रहा है, s दूरी तय कर रहा है। देखो तो s की जगह तो s लिख देंगे। देखो यहां पर u टी प्लस कितना आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ये गति का द्वितीय समीकरण हो गया। देखो s की जगह अपन h काम में ले लेंगे। देखो ऊंचाई काम में ले लेंगे। देखो यहां पर तो h बराबर हो जाएगा u टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऐसे तीसरा जो संबंध होता है वो किसमें होता है, वेग और उसमें होता है, एस में संबंध होता है ना, वेग और दूरी में संबंध होता है। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, देखो 2gh ये आ जाएगा। तो ये तो देखो किसमें संबंध है, वेग और समय में संबंध है। देखो अब इनको अच्छी तरह याद करो। सबसे पहले देखो ये वेग और समय में संबंध है। देखो ये दूरी हुए या ऊंचाई हुए समय में संबंध ऐसे कर सकते हैं अपन, ऊंचाई हुए समय में संबंध। देखो ये अपन देख रहे हैं, देखो वेग और ऊंचाई में संबंध देख रहे हैं। एनवे सेकंड में तय की गई दूरी या टीवे सेकंड में तय की गई दूरी का क्या सूत्र हो जाएगा, देखो टीवे सेकंड में लिख लो या एनवे सेकंड में लिख लो। एनवे सेकंड में तय की गई दूरी का क्या सूत्र होगा, एनवे सेकंड में तय दूरी। देख वो जो सूत्र है वही काम आएंगे, एफ की जगह जी कर दो बस। एनवे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, देखो एच एन बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस 1/2g 2n माइनस 1 आ जाएगा। जहां पे g को अपन कहते हैं देखो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखो गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो इसको याद कर लो। देखो एक बार भाई वही गति के समीकरण अगर सीधी रेखा में गति कर रहा है तब वही समीकरण काम आएंगे। देखो एफ की जगह केवल जी लिखना है बस। सीधी रेखा में अगर गति कर रहा है तब एफ की जगह केवल जी लिख देंगे, वही समीकरण काम आएंगे। देखो ऐसे देखो यदि कण को लिख लो, इसको लिख लो पहले एक बार। ऐसे ही यदि कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, देखो सीधी रेखा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अगर गति कर रहा है तब क्या समीकरण बनेंगे। देखो सेकंड है, देखो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कण की गति, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कण की गति। देखो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कण की गति, कण को अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं सीधी रेखा में, देखो सीधी रेखा में अगर कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तब गति के समीकरण क्या बनेंगे। देखो आपने मान लिया देखो सीधी रेखा में कण को फेंक रहे हैं, देखो सीधी रेखा में कण को फेंक रहे हैं। देखो यहां से बिंदु ओ से कण को फेंका जाता है। देखो अब कुछ न कुछ वेग देना पड़ेगा, देखो ऊपर की तरफ फेंकने के लिए। प्रारंभिक वेग मान लिया अपन ने u मान लिया। देखो
कण का जो प्रारंभिक वेग है वो अपन मान रहे हैं u मान रहे हैं। देखो प्रारंभिक वेग अपन ने u माना। देखो t समय बाद में अपन ने मान लिया कण यहां पहुंच जाता है। देखो ये दूरी मान ली अपन ने h मान ले। देखो ये मानी। देखो t समय बाद में कण यहां पहुंच रहा है। देखो यहां देखो बिंदु P पे जो समय तो मान रहे हैं वो अपन t मान रहे हैं। देखो और यहां पे जो कण का वेग मान रहे हैं वो अपन v मान रहे हैं। देखो ये मान रहे हैं। देखो शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं। देखो गति के समीकरण अपने को याद करने हैं। देखो कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखो बिंदु O से t समय बाद में कण बिंदु P पर पहुंच जाता है। देखो तब जो कण का वेग है वो अपन ने v मान रखा। देखो कण का वेग है वो अपन ने v मान रखा। देखो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। देखो कण ऊपर की तरफ गति कर रहा है लेकिन g है वो नीचे की तरफ लगेगा। देखो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। देखो तो गति के जो समीकरण है वो क्या बन जाएंगे। देखो देखिए गति के समीकरण पहला जो गति का समीकरण है वो क्या आएगा। v बराबर कितना था u प्लस जी टी था। यहां g का मान नेगेटिव हो जाएगा। देखो तो विपरीत दिशा में लग रहा है। देखो कण को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ लग रहा है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ लग रहा है तो वो जो गति के समीकरण थे उनमें जहां भी g था वहां माइनस जी कर देंगे। देखो v बराबर कितना हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा। देखो पहला जो गति का समीकरण है वो ही आएगा। देखो वेग और समय में संबंध है। देखो वेग और समय में ये संबंध आएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है वो नीचे की तरफ लगेगा। देखो इसी वजह से तो कोई कण नीचे गिरता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। देखो h बराबर कितना हो जाएगा ut माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर ये आ जाएगा। देखो दूरी और समय में संबंध है। देखो दूरी व समय में संबंध है। देखो ऐसे ही देखो दूरी और वेग में संबंध होता है। देखो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। वेग व दूरी में संबंध है। देखो वेग व दूरी में संबंध है। g की जगह अपन ने यहां माइनस जी लिखा है। देखो जहां भी g था वहां आ जाएगा माइनस जी। गति के कारण विपरीत दिशा में बल लग रहा है। देखो इसलिए अपन ये लगा रहे हैं। देखो बताओ ये सही है कि यहां तक। देखो देखिए अब यदि कण को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब देखो अपन दो चीजें और देख सकते हैं। देखो एक तो अधिकतम ऊंचाई देख सकते हैं। देखो भाई अगर कण को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब अपन बात करेंगे अधिकतम ऊंचाई की। देखो अधिकतम कितना ऊंचा जाएगा देखो कण और अधिकतम ऊंचाई तक जाने में उसको समय कितना लगेगा। देखो तो वो दो चीजें अपन और देख सकते हैं। देखो यदि कण को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो अधिकतम ऊंचाई और ये चीजें अपन और देख सकते हैं। देखो तो लिख लेना। देखो अधिकतम ऊंचाई ग्रेटेस्ट हाइट यदि कण को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब अपन अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम ऊंचाई का समय और देख सकते हैं। देखो अपन ने मान लिया कण है वो अधिकतम ऊंचाई एस तय करता है। देखो माना कण अधिकतम ऊंचाई एच तय करता है। अपन ने मान लिया कि कण है वो अधिकतम ऊंचाई एच तय करता है। तब अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा कण का वेग है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो फिर विरामावस्था में आ जाएगा। देखो अधिकतम ऊंचाई उसी को तो कहेंगे जहां पे उसका वेग 0 हो जाएगा। देखो तो आपने ये माना कि अधिकतम ऊंचाई एच तय करता है तो एच बराबर एच पर कण का वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो तो यहां अपन किसकी बात कर रहे हैं। देखो वेग और दूरी की बात कर रहे हैं। देखो तो वेग और दूरी वाला सूत्र काम में लो। देखो यहां पर जिससे अपने पास एच का मान आएगा। देखो वेग और दूरी की बात हो रही है यहां पर। देखो तो वेग और दूरी के लिए कौन सा सूत्र है यहां पर तीसरा समीकरण काम में है। देखो
भाई यहां अपन बात कर रहे हैं वेग और दूरी की। देखो वेग और दूरी में जो संबंध है वो अपन काम में लेंगे। देखो तो अधिकतम ऊंचाई जब भी निकालनी हो ना, प्रक्षेपी गति में भी सेम ही आर्टिकल है, ये थोड़ा समझ में आ जाएगा तो वो सेम ही है। वेग व दूरी में जो संबंध है वो अपन काम में ले रहे हैं। देखो यार वेग और दूरी में जो संबंध है वो अपन काम में लेंगे, गति का जो तीसरा समीकरण है वो अपन काम में लेंगे। देखो यहां पर वी स्क्वायर बराबर कितना था, देखो यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये था। देखो ये समीकरण अपन काम में ले रहे हैं। देखो वेग की जगह तो अपन कर देंगे 0 कर देंगे। देखो u की जगह यू स्क्वायर, h की जगह कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। देखो यहां से अगर अपन h का मान देखें तो h का मान कितना आ रहा है, देखो यहां से h का मान अपन देख सकते हैं। देखो तो h बराबर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये एक अपने पास सूत्र आ गया अधिकतम ऊंचाई का। अधिकतम ऊंचाई का एक सूत्र है, याद करो इसको। देखो यदि किसी कण को इतने प्रारंभिक वेग से अगर अपन फेंकेंगे तो वो अधिकतम इतना ऊंचा जा सकता है। देखो h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g वाले सूत्र से अपन अधिकतम ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखो प्रारंभिक वेग जितना अपन देंगे उसके अनुसार उसकी ऊंचाई आएगी। देखो जितना प्रारंभिक वेग देंगे उसकी स्क्वायर के बराबर आएगी अधिकतम ऊंचाई। देखो h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। देखो तो सूत्र एक बार याद कर लो। देखो अधिकतम ऊंचाई का समय अपन निकाल सकते हैं। देखो अधिकतम ऊंचाई का समय अपन निकाल सकते हैं। देखो अधिकतम ऊंचाई का समय, देखो अधिकतम ऊंचाई का समय। देखो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कण को कितना समय लगेगा। देखो अपने मान लिया, माना कण को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में t समय लगता है। देखो माना कण को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में, देखो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में t समय लगता है। t समय लगता है। देखो तब अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पर वेग तो 0 हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर वेग तो 0 हो जाएगा और समय अपने t माना है यहां पर, तो t बराबर t हो जाएगा। देखो अपने मान लिया कण को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में t समय लगता है। देखो कण को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में t समय लगता है, ये अपने माना। देखो तो अब यहां किसकी बात कर रहे हैं अपन, देखो कौन से सूत्र से निकालेंगे बताओ। देखिए वेग और समय की बात कर रहे हैं। देखो तो वेग और समय वाला सूत्र काम में लो। देखो वेग व समय के संबंध से, देखो कौन सा संबंध है बताओ, वेग और समय में। वेग और समय में जो संबंध है वो काम में लेंगे। देखो वेग और समय में जो संबंध है वो पहला गति का समीकरण है। देखो ये देखो v का मान 0 हो जाएगा, यहां से u माइनस gt आ जाएगा। देखो यहां से t का मान कितना आ गया, u अपॉन g आ जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में इतना समय लगेगा कण को। देखो कण को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में इतना समय लगेगा। देखो कण को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में इतना समय लगेगा। देखो अब जितना उसको ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही उसको नीचे आने में समय लगेगा। ये बात प्रूव भी की जा सकती है। कण को जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही उसको नीचे आने में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि नीचे वो जल्दी आ जाएगा थोड़ा, देख है ना, बराबरी समय लगेगा। ये बात सिद्ध भी की जाती है, देख प्रूव भी की जा सकती है बात। तो एक उडेन काल का एक फॉर्मूला होता है, वो अपन देख रहे हैं। देखो इसका उडेन काल, उडेन काल देख टाइम ऑफ लाइट। उडेन काल को अपन टी से डिनोट करते हैं। देखो कैपिटल टी से, उडेन काल को अपन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। यानी टोटल वो कितने समय तक गति करेगा। देखो तो होता है 2 इंटू अधिकतम ऊंचाई तक का समय। देखो सूत्र होता है 2 इंटू अधिकतम ऊंचाई तक का समय। देखो अधिकतम ऊंचाई तक का समय। देखो 2 इंटू अधिकतम ऊंचाई तक का समय। देखो तो यहां से t बराबर कितना आ जाएगा, 2u अपॉन g आ जाएगा। देखो
ये आएगा देखो। तो ये सूत्र एक बार याद करो, देखिए आप लोग, सूत्र वही है। मेरे को अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं अपन कण की ऊपर, अगर कण को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जहां एफ लिया था वहां माइनस जी ले लेंगे देखो, क्योंकि ऊपर की तरफ जो गति होगी वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी। देखो ऊपर की तरफ जो कण की गति होगी वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी, तो एफ की जगह आ जाएगा माइनस जी। देखो अगर नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ ही होगी, तो प्लस जी आ जाएगा। देखो तो गति के समीकरण वही है, एफ की जगह अपने को जी काम में लेना। देखो यहाँ पर सूत्र याद करो, देखें एक बार। अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखो अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या आ जाएगा? एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2जी हो जाएगा। देखो प्रक्षेप्य गति में सेम ही सूत्र आएंगे, देखो सेम ही निकालने का तरीका रहेगा। देखो प्रक्षेप्य गति के अंदर भी अपन अगर अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। देखो वेग और दूरी में जो संबंध है उसी से निकलेगी। देखो तो सेम ही वो आर्टिकल है प्रक्षेप्य गति। देखो आगे वाला जो आर्टिकल पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति वो सेम ही रहेगा। देखो एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2जी। देखो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में समय उसको लगेगा यू अपॉन जी। देखो टोटल समय अगर अपन देखें उसकी फ्लाइट का तो वो रहेगा 2u अपॉन जी रहेगा। उड़ान काल का टोटल जो मान है वो रहेगा 2u अपॉन जी।